जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम जो 17 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में हुआ है उस पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको सभी सटीक आंसर दिए जाएंगे, लगभग 2-3 क्वेश्चन छोड़ करके, और सभी क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम केवल ऑप्शन को ही देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हल करें। ये रीजनिंग का सवाल है, तो इसको अगर हल करेंगे आप तो इसमें आंसर 24 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये रीजनिंग का सवाल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो ये जो वर्ग है ये प्रशिक्षित नर्सों को दर्शाता है। ये जो वर्ग है प्रशिक्षित नर्सों को दर्शाता है, और ये जो वृत्त है ये विवाहित जनसंख्या को दर्शाता है, और ये जो त्रिभुज है ये अस्पताल में नर्सों को दर्शाता है। तो पूछा है कि संख्या 7 क्या दर्शाएगा। तो संख्या 7 यानी कि आप इसको दर्शाना है। तो संख्या 7 जो है वह अस्पताल और विवाहित संख्या को दर्शाएगा। तो इसमें कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अस्पताल में विवाहित नर्सें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो भारत, गुजरात और सूरत, इसमें कौन सा संबंध सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि भारत, उसके बाद आएगा गुजरात, फिर उसके बाद आएगा सूरत। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर चौथे में ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढिए। तो आपको शब्द को ढूंढना है। तो इस शब्द से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। तो इस शब्द से जो आपको बनाया जा सकता है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एक पंक्ति में महिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी होगी। तो उस पंक्ति में उम्मीदवार की कुल संख्या 35 होगी। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, 35 होगा। आप लोग अपने अनुसार अपने बुकलेट को मिला लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आगे पीछे दे सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6वां है, एक घनाभ है जिसके आयाम 4x3x3 है, सेमी है, और आयाम 3x4 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4x3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं। आयाम 3x3 के विपरीत फलक हरे रंग से रंगे गए हैं। अब घनाभ को एक सेमी भुजा वाले छोटे घनाभ काट लिया जाता है, तो ऐसे में कितने घन छोटे हैं कि जिनके 3 फलक रंगीन हैं। तो इसमें आपको जो आंसर दिया है, आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला एक्सरे कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है। तो इसमें आपको विवरण दिया गया है। पहले में कह रहा है कि कोड 5 से शुरू होता है, दूसरा है कोड 987 पर समाप्त होता है, तीसरा है दूसरे अंक पहले अंक के 3 योग हैं, फिर उसके बाद चौथा है तीसरा अंक दूसरे अंक के आधार पर है। तो अब इस स्थिति में विचार करते हुए वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में 4 संभावित कोड निष्कर्ष निकालना है, तो उपयुक्त का पता लगाए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह क्वेश्चन नंबर 7वां का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है, ये भी रीजनिंग का सवाल है। नीचे प्रश्न 2 कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्रमिक 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सत्य माना है। तो इसमें निष्कर्ष दिया गया है, तो इसमें कथन है कि पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। तो सही बात है। दूसरा है कि ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। उसके बाद निष्कर्ष है, इसमें चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसमें आंसर होगा कि फर्स्ट और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, फर्स्ट और थर्ड। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9वां है
9वां क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 विकल्पों में पता लगाएं कि पारदर्शी सीट को बिंदुदार रेखा में मोड़ने पर पर्यटन कैसा दिखाई देगा। तो मोड़ने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 9वां का इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, थर्ड। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां है कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसा संबंध है। तो ए डी से क्या संबंध है, ए डी से पोती का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा सही होगा। तो इसमें जो काफ़ी मिलता जुलता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 12 है, पता लगाए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसमें आपको एक आकृति दिया गया है। अब इस आकृति से आपको कौन सी आकृति बनाई जा सकती है उसके बारे में पहचान करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वह फर्स्ट आकृति इससे बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दूनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरेगी। तो टोकरी कब आधी भरेगी इसको बताना है। तो जो टोकरी है वह 59 मिनट में भरेगी। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, 59 मिनट में टोकरी आधी भरेगी। फिर आपको ये मैथ का सवाल है, सरल करेंगे इसको तो आपको आंसर इसमें आपका आंसर नंबर ए सही है, 2 सही 1/20। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 सही 1/20 क्वेश्चन नंबर 14 का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो इसमें शब्दों का सार्थक क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले शब्दों का जो सार्थक क्रम होगा, तो इसमें सबसे पहले दिन होगा, फिर उसके बाद काम होगा, फिर उसके बाद थकान होगा, फिर उसके बाद नींद होगी, फिर उसके बाद रात होगा, फिर उसके बाद नींद होगी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर पहला सही है, 3, 5, 1, 2, 4। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 का कि वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो आपको उस आकृति को चुनना है जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें जो आकृति दिया गया है वह ऑप्शन नंबर थर्ड, ये जो कि आकृति से भिन्न है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है कि थर्ड है, ये दोनों ऊपर की ही तरफ दर्शाया जा रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ से जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 7 रंगों से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था और ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो हरिशेड़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, हरिशेड़। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील है। तो ये जो लैंगून झील है ये चिल्का झील। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, चिल्का झील। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखाई देती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है। तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो श्रीलंका जो है भारत से किस चैनल के द्वारा अलग होता है। तो पाक जल, मध्य डमरू और मन्नार की खाड़ी से। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि सोनपुर मेला हर साल भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक
सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये बिहार, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, बिहार। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर की सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कूल्हा कहा जाता था? तो कूल्हा किसे कहा जाता था? तो हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत में जनगणना संगठन के लिए जो सर्वोच्च पद है वह महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यकृत है? तो ये महाकवि कालिदास की है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, महाकवि कालिदास। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस जो है यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, 23 अप्रैल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो WHO का मुख्यालय जो है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सही है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आनुपातिक जनसंख्या वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये जो है शहरीकरण, ऑप्शन नंबर बी सही है, शहरीकरण कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो ये किस स्थान पे है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, भुवनेश्वर उड़ीसा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष क्या होता है? तो अशोक, ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष जो होगा वह अशोक होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है, सुराहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं और उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह किस जिले में स्थित है? तो यह जो स्थित है बलिया, ऑप्शन नंबर बी बलिया में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा है? लिक्विड9, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, लिक्विड9। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 में सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हुरका बॉल, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, हुरका बॉल किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो ये किसके सहयोग से किए थे? तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किए थे, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, डॉक्टर एनी बेसेंट। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि मथुरा निम्नलिखित में से किस जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कृष्ण भगवान, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, कृष्ण भगवान। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पहल है? तो किस राज्य का यह एक पहल है? तो यह उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहल है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी नोटबंदी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश राजस्व हिंसा 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचन संबंध अनुदान के तहत आधारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो यह धृति, ऑप्शन नंबर बी सही, इसमें धृति कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो यूपीएसएसएफ का पूरा जो नाम है वह
उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि टका टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो जो टका है वह बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मूल्य के घटाव लाभ या के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, यही सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर्स नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये जो प्रयास है यह कहलाता है फिक्सिंग। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, फिक्सिंग कहलाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI का मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसकी आधारशिला रखी है गांधीनगर में रखी गई है। ऑप्शन नंबर 20 में सही है, गांधीनगर में रखा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक शहरी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करते हेतु दिया जाता है? तो ये कौन सा दिया जाता है? तो ये है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, कांडला बंदरगाह, यह जो कि गुजरात में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा था? तो INS काबरा किस स्थान पर पहुंचा है? तो यह कोलंबो श्रीलंका पहुंचा था। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो ये अबुल गफ्फार खान, ये जो कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक माने जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चिन लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें बी, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? इटली के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, इटली। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है? तो अब हिंदी स्टार्ट हो गया है। आप लोग अपने बुकलेट के अनुसार अपना आंसर मिलाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं और इसमें जितने भी आंसर बताए जा रहे हैं सभी आंसर सटीक हैं और सभी आंसर सही है। केवल 2-3 आंसर को छोड़ करके आयोग के द्वारा इधर उधर हो सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है नलिन और राजू निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये जो पर्यायवाची है यह कमल का। ऑप्शन नंबर इसमें बी, कमल का पर्यायवाची है। फिर उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56 है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश शब्द के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो ईशान। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, ईशान जो है वह पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध श्रुतिसम भिन्नार्थक सही अर्थ विभेद है? तो इसमें कौन सा सही अर्थ विभेद है? तो यह शशधर शशिधर। ऑप्शन नंबर इसमें ए, शशधर शशिधर, चाँद और शिव, ये जो कि भिन्नार्थक सही अर्थ विभेद है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य हैं? तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ये वह ऑफिस में बैठ मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको, तो इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो बिहार जो कि ये पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करके एक वचन में होता है? तो एक वचन में कौन सा है? तो एक वचन इसमें सोना जो कि एक वचन में है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो हे ईश्वर दया करो ये जो कि संबोधन कारक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, संबोधन कारक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का कौन सा है? तो तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें काज जो कि तद्भव शब्द है और कार्य जो कि तत्सम है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से
किस विकल्प के में सभी शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन से है इसमें? नव्य स्वर्णकार। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, नव्य स्वर्णकार। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है, रक्त तरंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त तरंजित में जो कि तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है 64 का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये जो सर्वनाम के उदाहरण है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद आता है मदिरालय। मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद का चयन करिए। मदिरालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मदिरा धन आलय। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, मदिरा धन आलय होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है कि अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, सतसई शब्द किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग होता है? तो सतसई में जो प्रयोग होता है गणनावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, गणनावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में जो क्रिया है वह प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, प्रेरणार्थक क्रिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट। ऑप्शन नंबर डी सही है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण में तो अभी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें अभी उपसर्ग है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है कि तीड़ का ताड़ बनना के मुहावरे का अर्थ बताइए। तो तीड़ का ताड़ बनना जो कि ये साधारण बातों को बढ़ा चढ़ाकर करना। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है परोक्ष का विलोम क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 73 का परोक्ष का विलोम होगा जो, तो परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकवाक्यों का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें अत्यधिक कंजूस होना। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, अत्यधिक कंजूस होना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, क्रोध का किस रस का अस्थायी भाव है? तो क्रोध जो है रौद्र का अस्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, क्वेश्चन नंबर 75 का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 13 मात्राएं होती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन से किस अलंकार में समान धर्म के होने का अनिवार्य है? तो इसमें कौन सा समान धर्म होने का अनिवार्य है? तो उपमा। ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से भाग शब्द के अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो भाग का कौन सा विकल्प में नहीं होता है? तो ब्याज। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, ब्याज। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो वह बाजार जा चुका है, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, वह बाजार जा चुका है, तो वह आसन्न भूतकाल होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो राम अभी सोएगा, इस वाक्य में जो वाच्य होगा कृत्यवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर ए सही इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81, सॉरी क्वेश्चन नंबर 81 ही है। 81 में क्या दिया गया है कि आपको गद्यांश दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे तो इसी में से आंसर मिलेगा आपको। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखते हैं गद्यांश का। तो क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? उपरोक्त शीर्षक दीजिए। तो उपरोक्त शीर्षक देना है इसमें। तो 81 का आंसर होगा भारतीय शिक्षितों को अंग्रेजी मोह। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारतीय लेखकों की किस्म खराब होती है। तो भारतीय लेखकों की किस्मत खराब होती है क्योंकि क्यों खराब होती है? तो वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। अगर आप उस गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसी में से आपको आंसर भी मिलेगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अभिरुचि की भावना है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए सुशिक्षित। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 कि भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से हीन हैं। क्यों हीन है? क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोगों नहीं पढ़ पाते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो कौन सी भाषा जो है पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो वह भाषा बंगारू है। ऑप्शन नंबर सी बंगारू भाषा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो नहीं कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो ये निषेधात्मक वाचक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, निषेधवाचक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसमें रत्नाकर, ऑप्शन नंबर ए रत्नाकर, ये जो कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची है, रत्नाकर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है, मेघ मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ विभेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, बादल और यज्ञ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्य के लिए एक शब्द चयन करिए। तो ये अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्री इसमें होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। तो मानसरोवर जो है वह किनकी रचनाओं का संकलन है, तो ये प्रेमचंद्र की, ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी। तो ये संत रविदास की शिष्या थी, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, संत रविदास। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 93 से निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको ये दिया हुआ है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर जो सही होगा वह ऑप्शन नंबर डी 3578.116, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 93 का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है कि दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या होगी 169, ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, 169 होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है कि रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपातिक 40:57 हो जाता है। तो सोहम का वर्तमान वेतन क्या होगा, तो सोहन का वर्तमान वेतन जो होगा वह 17,000, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, 17,000 होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है कि किसी स्कूली में 20% छात्र 10 वर्षों से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है, तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। तो स्कूल में जो छात्रों की कुल संख्या होगी वह 100 होगी, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, 100 होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो 17 से विभाजित किया जाए तो क्या इसमें शेष बचेगा, तो इसमें जो शेष बचेगा 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है, इसे सरल करेंगे तो आप इसको अगर सरल करेंगे तो इसमें आंसर 12 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें 12 आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 कह रहा है कि 3 साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, पी की पूंजी का दुगना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 कुल लाभ में से आर का हिस्सा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आर का हिस्सा इसमें बताना है, तो आर का हिस्सा जो होगा इसमें वे 2500 होगा, ऑप्शन नंबर ए 2500 होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है कि 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें शेष 2 संख्याओं का औसत जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 4.5 होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उसी कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% हानि होती है, मूल्य की कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें लाभ प्रतिशत आपको बताना है 101 का, तो इसमें कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो इसमें जो लाभ होगा वह 35% का, ऑप्शन नंबर सी 35% का लाभ होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 रुपये और 6 वर्ष बाद 6,690 रुपये हो जाती है, तो अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें अनुमानित धनराशि क्या होगा, तो इसमें जो है अनुमानित धनराशि होगी वह 2973.33 होगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है, क्वेश्चन नंबर 103 है कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, 3.2 रुपये प्रति लीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो 1 हेक्टेयर बराबर दिया गया है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन नंबर 103 का जो आंसर होगा वह 4224, ऑप्शन नंबर बी 4224 होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्ग मैदान के चारों ओर दौड़ने लगता है। दौड़ने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? तो ये जो समय लगेगा 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही, इसमें 40 सेकंड लगेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है कि 4 लड़के और 6 लड़कियाँ एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियाँ उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 4 लड़के और 2 लड़कियाँ उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जो सही होगा 25/2। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, 25/2 दिन लगेंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है, ये अनुक्रम है 26, 20, 14 और 8 का 21वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें 21वां पद ज्ञात करना है, तो इसमें 21वां पद होगा -94। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें -94 होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अब ये इसमें ग्राफ दिए गए हैं। इस ग्राफ में आपको क्वेश्चन नंबर 107 से 111 के बारे में बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन और अनुमानित प्रतिशत की क्या वृद्धि थी? तो क्या वृद्धि थी? तो 183.33%। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। अगर आपको ग्राफ को सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक होगा? तो कितने वर्षों में अधिक होगा? तो ये जो है 4 वर्षों में। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? तो प्रतिशत वृद्धि अधिकतम किस में थी? तो 2002 में थी। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो अनुमानित प्रतिशत जो गिरावट थी वह 23% थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 111 है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से कितने वर्ष जोड़ने के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो कब बिल्कुल बराबर था? तो जो बराबर था क्वेश्चन नंबर 111 का, क्वेश्चन नंबर 111 का इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 2002 और 2007। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है। अब यहाँ से रीजनिंग का सवाल आ जाएगा, तो यहाँ से रीजनिंग का सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ जोड़ है, तो आप इसे सरल करेंगे तो इसमें 112 का आंसर जो होगा तो 60 आएगा। ऑप्शन नंबर ये सही, इसमें 60 आएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, आकृति एक्स का सही दर्पण छवि चुनना है। तो इसमें कौन सा दर्पण सही है? तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी 4 होगा। 4 ये जो कि सही दर्पण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि वह वेन आरेख को चुने जो निम्नलिखित में से बीच संबंध को अच्छी तरह से समझता है, पति, परिवार और पत्नी। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये पूरा परिवार हो गया और ये पति हो गए और ये पत्नी हो गए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन नंबर 115, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है और आयत वृद्ध लोग व्यक्ति को दर्शाता है और वृत्त पुरुष को दर्शाता है, तो इनमें पुरुषों की संख्या जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन से पुरुष स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। तो इसमें जो दिया गया है ये है क्वेश्चन नंबर 115। 115 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 होगा इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116। 116 में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 83। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 117 है। क्वेश्चन नंबर 117 है, शेर माद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है? तो बिल में। ऑप्शन नंबर सी, शेर जो है माद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है? तो बिल में रहता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में इसमें आपको त्रिभुज ज्ञात करना है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जो होगी वह 12 होगी। ऑप्शन नंबर सी, इसमें त्रिभुजों की संख्या 12 होगी। फिर उसके बाद आता है डायरेक्शन से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120, ये डायरेक्शन से दिया गया है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किमी चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किमी चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किमी चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किमी चलता है। तो व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर होगा? तो व्यक्ति जो है प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर होगा? वह 1 किलोमीटर दूर होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4
शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा शब्द का उपयोग करके इसमें अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें जो है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, यही नहीं बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है कि अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों के क्रमिक के रूप में जाने पर इसे पूरा करेगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 122 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का कथन, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्रमिक 4 तर्क सम्मिलित हैं। यह आपको तय करना होगा कि इसमें कौन सा तर्क मजबूत तर्क है और कौन सा तर्क कमज़ोर है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमज़ोर है। तो इसमें दिया गया कथन है, क्या भारत सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहता है। फिर उसके बाद तर्क इसमें 4 दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 का, क्वेश्चन नंबर 123 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें केवल मजबूत फर्स्ट को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी सही में सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 124 है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का एक कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमिक 2 धाराएं दी गई हैं। आपको इसमें कथन और धाराओं के विचार करना है, निर्णय लेना और कौन सी कथन धाराएं सही अंतर्निहित हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 124 का आंसर होगा इसमें डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अब 125 से 129, किसी संगठन कंप्यूटर पेशावरों के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड क्या होगा। तो 125 से 129 तक आपको इसमें आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 125 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 125 ये सब आपको दिया गया है, तो इसी में से आपको उसमें आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर जो दिए गए हैं उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 125 का क्या होगा कि संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। उसका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्हें चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार 42% अंक प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 126 है। क्वेश्चन नंबर 126 का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, उम्मीदवार का चयन किया जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 आपको बताना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 127 का जो आंसर होगा 127 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यदि मामला जीएम भर्ती को भेजना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 है। क्वेश्चन नंबर 128 है कि विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ था। उसे चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 48% अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 129 है कि दिव्या 80% अंकों के साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग और उन्हें साक्षात्कार चयन परीक्षा में 55% अंक अधिक प्राप्त किए हैं। उन्हें XYZ कंपनी 5 साल की अधिकतम सीमा तक सिस्टम एनालिसिस के रूप में काम किया है। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही है, डाटा अपर्याप्त हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, डाटा अपर्याप्त हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। तो आपको क्या करना है, तो इसमें आपको करना है कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोरी को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें सटीक जो है यही आपको आंसर नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 130 का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 131। तो क्वेश्चन नंबर 131 जो है इसमें दिया गया है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होगी। तो आप उस समय क्या करेंगे, तो आप उस समय संवेदनशील क्षेत्रों पुलिस सहायता संवर्धन जुटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 132 है। 132 है कि दंगा प्रभावित बौद्ध धार्मिक इलाकों में मुस्लिम प्रमुख रूप में आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो इसमें करना है कि सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133 है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। ATM कार्ड क्लोनिंग और मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना है, तो रोकने के लिए आपको जो करना है वे संदिग्ध सहयोगी पहचान करने के लिए सभी ATM के एक
पर्यवेक्षक रखने चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134। 134 का, आप एक जांच अधिकारी हैं और वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने के दोषामुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेश कर रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, तो भारी रिश्वत की पेश कर रहा है तो इसमें भ्रष्ट रहने चाहिए और अदालत में तथ्यों अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारंगतता से पेश कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 है। क्वेश्चन नंबर 135 का जो आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर इसमें डी। गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गतिशील अधिकारियों को अनुभवों से सीखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है क्वेश्चन नंबर 135 का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है, पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो करना है वह छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरणों में आपको पता चलना है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए। आपको इसमें क्या करना है, तो आपको इसमें जो करना है वह अभिभावक को संभालने की भाई बहनों के साथ अपेक्षा करते हुए एक तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 138 है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं तो आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश करने से वंचित किया जा रहा है। तो आप उस समय क्या करेंगे, तो आप उस समय आपको करना है कि कानून का उल्लंघन करने वाले हाउसिंग सोसाइटी के अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 139 है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतःक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। तो आप उसमें क्या करेंगे, तो आप उसमें करना है कि अपराध के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140 है। क्वेश्चन नंबर 140 का है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय में लेने में क्या मार्गदर्शन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो आंसर होगा वह व्यक्तिगत परिस्थितियों पर परवाह किए बिना कानून अक्षरण कड़ाई से पालन कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 141 है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक ज़िले में एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। तो उस अधिकारी का क्या नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है, तो उस अधिकारी का नाम है स्टेशन हाउस अधिकारी। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 142 है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन का उल्लंघन करते हैं तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, तो उसमें आपको जो करना है यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू कराने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, निर्देश लागू कराना चाहिए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 143 है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें, माँ, बच्चा, तो बादल क्या होता है, तो बारिश। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। आपको अपने पेपर के अनुसार इस विकल्प को मिलाना है और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए आपका कितना स्कोर है और आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 144, एक निश्चित कूट भाषा में दिया गया है तो आपको संडे को कैसे लिखा जाएगा। तो संडे को जो लिखा जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए UWZRYW लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 145 है कि श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह अपनी फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर की ओर आगे बढ़ता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा। तो श्याम जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा, तो वह पूरब की दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, पूर्व की दिशा में होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
146 है कि निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं आपको इसमें विषम को ढूंढना है। तो विषम इसमें कौन सा होगा, इसमें आपको विषम बताना है कौन सा विषम है। तो इसमें तोड़फोड़, ऑप्शन नंबर डी तोड़फोड़ ये विषम है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 का क्या होगा कि दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो श्रृंखला को पूरा करने में कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसमें जो सही होगा वह ऑप्शन नंबर डी 18,067। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 148 है कि एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, तो कितना अंश घूम चुकी होती है, तो इसमें जो है 125 अंश, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, 125 अंश घूम जाती है। फिर उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 149 है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का लड़का है। तो रोहित सुरेश से किस प्रकार का संबंध है, तो रोहित और सुरेश से किस प्रकार का संबंध है, तो यह भांजा का संबंध है, ऑप्शन नंबर डी भांजा का संबंध है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 150 का है कि यदि ये शब्द दिए गए हैं में दूसरे और पाँचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार चौथी और छठवें अक्षर का स्थान क्रमशः 7वें और 9वें अक्षर से बदल दिया जाए, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर या तो आगे या पीछे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दिया गया है। तो इसमें कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर सी 5 होगा। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो 17 तारीख को फर्स्ट मीटिंग का पेपर हुआ था उसको सॉल्व किए हैं। तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हम लोग 18 तारीख का यानी कि आज का पेपर हम लोग कल को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।